तो बच्चों जेईई मेंस 2025 के फॉर्म को लेकर एक प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या होता था, मैंने एक बच्चे का यहाँ पे देखिए फॉर्म फिल किया है, प्रोसेस को मैंने जब आगे बढ़ाया तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ देखिए ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, तो आपसे मांगा जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट का देखिए नंबर, और उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इशू करने की जो डेट है, जारी करने की जो डेट मांगी जा रही है आपसे। उसके बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है अथॉरिटी, जो जिस अथॉरिटी ने इशू किया आपका जो सर्टिफिकेट, उसका जो है यहाँ पे नाम मांगा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अभी तक क्या होता था, एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे होता था कि जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी के हैं वो बच्चे 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट अपना जो है सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का फायदा, ओबीसी एनसीएल का फायदा आप लेना चाहते हैं तो आपको 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ है। तो साल 2024 तक बच्चे क्या करते थे कि जिनको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का फायदा लेना है वो अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते थे कि हम अपना ये फॉर्म भर दे रहे हैं, हमारा ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में हमें काउंट किया जाए और हम जो है 1 अप्रैल के बाद सर्टिफिकेट जो है जारी करके उसको हम सबमिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे साफ साफ आपसे कैटेगरी का नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है, उसके बाद आपसे जो है डेट मांगी जा रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है जिन बच्चों को पुराना बना हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जिन बच्चों ने 2024 में पेपर दिया था, 1 साल उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, उनके पास पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, क्या वो यहाँ पे पुराना का जो डिटेल है मेंशन कर सकते हैं? और दूसरी चीज ये है कि जिनके पास अभी नहीं बना हुआ है, क्या वो अभी जो है जनवरी वाले फेज के लिए नया सर्टिफिकेट बनवाएं अपना और वो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करें। तो अगर आप अभी जनवरी वाले फेज के लिए अगर नया सर्टिफिकेट बनवाते भी हैं तो फिर आपको अप्रैल में फिर से बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाता है। तो जो एससी एसटी के बच्चे हैं जिनका पुराना बना हुआ है वो अपना पुराने वाले डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं बना हुआ वो क्या करेंगे? वो फिर से बनवाएंगे अभी जनवरी वाले फेज के लिए। उसके बाद जब आपका काउंसलिंग चल रहा होगा तो 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि काउंसलिंग में जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, जो सा काउंसलिंग करेंगे, जितनी भी आपकी जेईई मेंस की काउंसलिंग होती है, जेईई मेंस की रैंक को जो कंसीडर करते हैं काउंसलिंग, तो जहां भी आप काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे वहां पे आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल का 1 अप्रैल के बाद का मांगा जाएगा। अगर आपका एससी एसटी का पुराना बना हुआ है तो चल जाएगा, नहीं बना हुआ है तब भी आपका 1 अप्रैल के बाद का ही वहां पे मांगा जाएगा। तो प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आ रही है कि हम नया बनवा के यहाँ पे डिटेल फिल करें या हमारे पास पुराना पड़ा हुआ है हम उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, 2024 में पेपर दिया था, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पुराने वाले सर्टिफिकेट की हम डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ऐसा जल्दबाजी करने की बच्चों जरूरत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल करके आएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल भी इस पर देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पा रहा है कि इसमें करना क्या है। अब यहाँ पे जितने जनरल वाले बच्चे हैं वो तो फॉर्म फिल कर दिए हैं, लेकिन जितने कैटेगरी के बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, वो फॉर्म फिल करने में उनको देखिए दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या एनटीए से कोई गलती हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते अभी। लेकिन जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ओबीसी एनसीएल के बच्चे हैं या फिर एससी एसटी के बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, वो जल्दबाजी ना दिखाएं, थोड़ा वेट कर लें। 22 नवंबर तक आपका फॉर्म की डेट दी हुई है और अपना आराम से इस फॉर्म को फिल करें। 2-4 दिन अपना वेट कर लीजिए, कोई नया अगर इसमें रूल लागू होता है या फिर कोई चेंजमेंट नया होता है तभी आप इस फॉर्म को अपना फाइनल सबमिट करें। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे पुराने डिटेल आपने भर दिया या फिर कुछ और आपने चीजें यहाँ पे फिल कर दी, इस तरीके से मत करिएगा। क्योंकि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ये पूरा डिपेंड करता है, आपका 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 7.5% आपका एसटी कैटेगरी, 15% एसटी कैटेगरी, और ये सारी चीजें आपको जो है फायदा देती हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, चाहे आप जो सा काउंसलिंग करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपका जो रिजर्वेशन होता है वो कहीं ना कहीं आपको फायदा उसका मिलता है। तो इसमें आपको जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, वेट कर लीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकल करके आएगा 2-4 दिन में। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम अपना जो है एग्जाम सिटी सेंटर जो है वो क्या फिल करेंगे, किस तरीके से हमको वो एग्जाम सेंटर हमें मिलेगा। तो मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता दे रहा हूँ, जहां भी आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का और वो चाहता है कि मैं बिहार में ही पेपर दूंगा जनवरी वाले फेज का, तो क्या करना होगा, उसको परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस अपना सेम भर दीजिए। या कोई बच्चा मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है और कोचिंग कर रहा है वो दिल्ली के अंदर, या कोचिंग कर रहा है वो कोटा के अंदर, और वो चाहता है कि मैं जनवरी वाले फेज में अपना एग्जाम जो है सेम सिटी में दूंगा, कोटा में दूंगा या दिल्ली में दूंगा, तो क्या करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस में आप जहां भी रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, अपना प्रेजेंट एड्रेस में उसको डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस में अपना आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है या फिर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका जो है बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी आईडी का उसमें एड्रेस आप डाल सकते हो। तो जल्दबाजी दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं बच्चों को आ रही थी, बस एक फॉर्म दिया रहता था, उसको भरना होता था, भरने के बाद आपको 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट सबमिट करने का मौका मिलता था एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो यहाँ पे क्या है, पहले सारी चीजें मांग ली गई हैं और यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकल करके आएगा। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जनरल में बिलोंग करते हैं वो अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल वाले बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिलता है, कोई सोल्यूशन इसका निकल करके आता है, मैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको जो है अपडेट कर दूंगा। और इसी तरीके से जितनी भी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग या कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग या जो भी फॉर्म फिलिंग आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा, मैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, पहले भी करता आया हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोग धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।